नमस्कार दोस्तों, हमारे धरोहर स्टूडियो में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर हम मनुस्मृति की अगली कड़ी को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज जानेंगे कि मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसमें कई लोगों की मान्यता यह है कि मनुस्मृति अभी समय का है, अर्थात बौद्ध धर्म जैन धर्म के बाद का है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कुछ श्लोक जो हैं मनुस्मृति में लिया हुआ है। तो लोग ये समझते हैं कि मनुस्मृति बौद्ध धर्म के जैन धर्म के बाद की है। तो इस बात को आज खंडन मंडन करते हुए हम आगे इसके बारे में जानेंगे। उसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मनुस्मृति की भाषा क्या है, किस शैली में, किस भाषा में, किस प्रकार से मनुस्मृति का ने रचना की है, शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, उसके बारे में जानकारी करेंगे। उसके बाद हम यह भी जानेंगे कि मनुस्मृति का आद्य रूप क्या है। तो आइए दोस्तों, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मनुस्मृति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। कार्यक्रम इस कारण से चला रहे हैं क्योंकि मनुस्मृति के बारे में अनेक त्रुटियां हैं, कुरीतियां जो मनुस्मृति में डली हुई है उसके को पढ़ करके लोग अनागर बातें करते हैं। और ऐसे बहुत से दोस्त भी हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, वीडियो में जो मनुस्मृति में प्रक्षिप्त श्लोक डाले हुए हैं उसको सुन करके यह समझ बैठते हैं कि मनुस्मृति में ही लिखा है, मनु जी ने ही लिखा है। ऐसे बहुत से दोस्त भी हैं हमारे देश में जिसको यह भी पता नहीं है कि मनुस्मृति है क्या, मनु जी है कौन, क्या है मनुस्मृति की इतिहास, क्यों लोग इसके बारे में इतनी शब्दों का प्रयोग करते हैं, गंदे शब्दों का, इस बारे में उसको पता ही नहीं है। तो हम उसी चीज़ को आज समझाने के लिए, समझने के लिए यह एक छोटी सी मुहिम हमने आरंभ की है, ताकि आपके पास मनुस्मृति नहीं है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप यह समझ जाएंगे कि मनुस्मृति में क्या क्या लिखा है। क्योंकि हमने मनुस्मृति में जो जो लिखा बातें हैं उसी बातों को हम आपके सामने में रख रहे हैं। कई लोगों को यह वीडियो पसंद भी नहीं आएंगे क्योंकि अभी हम लोगों को उतना जानकारी भी नहीं है, हम अभी अभी आरंभ किए हुए हैं। तो हमें आप सभी दोस्तों का सपोर्ट चाहिए ताकि हम इस कार्यक्रम को अच्छे से तरीक़े से पूरा कर सकें। और ऐसी मनुस्मृति के तरह बहुत सारे हमारे पास और भी ग्रंथ हैं, उपनिषद है, गीता है और अनेकों आयुर्वेद का भी पुस्तक है। हम उन सारे पुस्तकों को अच्छे से अच्छे आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए और लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। तो और देर न करते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहले एक नाद करते हैं, उसके बाद फिर यह हम मनुस्मृति की अगली कड़ी आरंभ करते हैं। मनुस्मृति में पहला, अभी जो आज का कार्यक्रम का पहला कड़ी है वो यहाँ से आरंभ करते हैं कि मनुस्मृति में इतर धर्म स्मृतियों का उल्लेख। इतर अर्थात यहाँ का अर्थात भारत के अन्य धर्मों या भारत का जो अन्य पंथ हैं, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, उसके शब्दों को, उसके वाक्यों को या उसके जो नियम गुण हैं उसको लिया हुआ है। इस तरह से लोगों के मन में एक धारणा बनी हुई है। तो इसी बात को हम जानेंगे, समझेंगे। यह सुरेंद्र कुमार जी का भाष्य है जिसके माध्यम से हम यह मनुस्मृति की आज जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो वह लिखते हैं कि कुछ लोग 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में एक शब्द आता है, या वेद बाह्या स्मृतयः, वेदों से अन्य स्मृतियों का अनुमान करते हुए कल्पना करते हैं
कि मनु का संकेत उस समय की बौद्ध जैन स्मृतियों की ओर है। ऐसा सोचने वालों की यह कल्पना पूर्णतः निराधार है, कोई आधार नहीं है। यह मनु का केवल इतना ही अभिप्राय है कि जो वेदानुकूल नहीं है वह ग्रंथ, वह वाक्य, वह नियम मान्य नहीं है, चाहे वह किसी की रचना हो, क्योंकि उन्होंने अपनी स्मृति को वेदानुकूल घोषित किया है और वेदों को ही धर्म का मूल स्रोत और परम प्रमाण माना है। वह दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक 8वें से 13वें आदि श्लोक में इस बारे में जानकारी दी है। 12वें अध्याय के 96 के श्लोक हैं कि उत्पदन्ते च्यवन्ते च आदि वचनों से भी वह स्पष्ट करते हैं कि मनु वेद विरुद्ध विचार रखने वालों के लिए यह एक शाश्वत कथन करते हैं। यदि बौद्ध जैन आदि का उस समय अस्तित्व होता तो उनका नामोल्लेख करने में क्या संकोच था, जब इस तरह का कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो निराधार कल्पना करने से कोई लाभ नहीं, केवल भ्रांति ही पैदा होगी। इस विषय में एक तर्क यह भी है, लोग यह भी मानते हैं मनु से लगभग 78 से 90 पीढ़ी पश्चात उत्पन्न महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी द्वारा प्रवर्ती मतों का उल्लेख उससे शताब्दियों पूर्वकालीन स्मृतियों में कैसे संभव हो सकती है। स्पष्ट है कि मनु स्मृति के वर्णनों से बौद्ध और जैन स्मृति का आशय ग्रहण करना पूरी तरह से गलत है। अर्थात इस प्रकार की जो बातें हैं, जो लोगों के धारणा है कि यह सब मनुस्मृति का वाक्य या जो नियम धर्म है वह बौद्ध और जैन धर्म से लिया हुआ है, तो इस तरह की कोई बातें नहीं हुई है, क्योंकि यह मनु जी के कई पीढ़ी के बाद बौद्ध और जैन धर्म का जन्म हुआ। तो इस तरह से यह बातें स्पष्ट हो जाती है। अब अगला आता है कि मनुस्मृति और उनकी भाषा। यह कहा जाता है कि मनुस्मृति की भाषा बड़ी सहज, सरल और लौकिक है। यह पाणिनि के व्याकरण का अनुगमन करती है, अर्थात पाणिनि ऋषि के जो व्याकरण है अष्टाध्यायी, उस व्याकरण के अनुसार है या उस व्याकरण को अनुकरण करते हुए इस मनुस्मृति की रचना की गई है। अतः वर्तमान मनुस्मृति पर्याप्त अर्वाचीन है। इस कारण से मनुस्मृति को अर्वाचीन मानते हैं लोग। यह ठीक है कि मनुस्मृति की भाषा सहज और सरल लौकिक भाषा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस कारण इनको अर्वाचीन भाषा कहा जाए। मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है जिसका संबंध सर्वमान्य रूप से सभी जनों से है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी वर्ण के लिए ऊंच नीच की भावना नहीं है, सभी के लिए धर्म समान है। इसमें सभी लोगों के लिए आचार विचार से संबंधित निर्देश हैं। अतः ऐसे ग्रंथ की भाषा का सहज होना, सरल होना, लौकिक होना स्वाभाविक है और आवश्यक भी है। प्राचीन काल में साहित्यिक भाषा के रूप में वैदिक भाषा का प्रयोग था, तो व्यवहार में वैदिक भाषा मिश्रित लौकिक संस्कृत का प्रयोग था। मनु वैदिक काल के व्यक्ति हैं, अतः स्वाभाविक है कि उनकी भाषा भी मूलतः वैदिक कालीन होगी। आज भी मनुस्मृति में कुछ पूर्व पाणिनि प्रयोग भी मिलते हैं, अर्थात जो पाणिनि जी की जो नियम है अष्टाध्यायी जो उसके ग्रंथ हैं
उसके नियम से भी परे हैं। मनुस्मृति में जो श्लोक दिया हुआ है, इसमें पाए जाने वाले वैदिक प्रयोग और वैदिक प्रयोग शैली इसे मूलतः पाणिनि से पूर्व एवं वैदिक कालीन संकलन सिद्ध करते हैं। जैसे कि एक शब्द है मैत्युक्त्वा, जो 8वें अध्याय के 97वें श्लोक में है। यह 2 शब्दों से मिलकर बनी है, में धन इत्युक्त्वा, जो कि संधि पाणिनि नहीं है। इसमें इसका पूर्व रूप छांदस है। दूसरी वाक्य है हापयति, जो 3 अध्याय की 71वें श्लोक में है। इसका अर्थ होता है छोड़ता या छोड़ना। यह प्रेरणार्थक न होकर के यह प्रकृत्यर्थ अर्थात मूल रूप में है, और मूल रूप में नीच छांदस से बनी हुई है। तीसरा है 2 अध्याय के 169 से लेकर के 171 का श्लोक, जिसमें 2 शब्दों का प्रयोग है, मौजी बंधन और मौजी बद्धन। पदों के प्रयोग में विकल्प से ह्रस्व छांदस का प्रयोग है। चौथा है उपनयनम के अर्थ में उपनायनम का प्रयोग, जो 2 अध्याय के 36वें श्लोक में है। यह पूर्व पाणिनि है, पाणिनि जी के ग्रंथ के पहले का है। यह दीर्घ को पाणिनि ने व्याकरण सम्मत न होते हुए भी शिष्ट प्रयोग मानकर अन्येषामपि दृश्यते अष्टाध्याय के 6वें प्रकरण के 3 और 137 सूत्र से स्वीकार कर लिया है। 5वां है कि पहले अध्याय के 20वें श्लोक में एक शब्द है आद्याद्यस्य, जिसका प्रयोग किया है। यह आदस्य आदस्य होना चाहिए था, किंतु पहले आदस्य का सुपलुप छांदस से प्रयोग के कारण माना गया है। 6वां है कि वैदिक भाषा की प्रयोग शैली। इसमें जो वैदिक भाषा की प्रयोग शैली है वह आहेव स नखाग्रेभ्यः, जो 2 अध्याय के 168 श्लोक हैं। पुत्र का इति होवाच, यह श्लोक 2 अध्याय के 151 है। इस प्रकार से यह वैदिक भाषा का प्रयोग मनु जी ने अपने मनुस्मृति में किया हुआ है। इसकी भाषा के विषय में एक संभावना यह भी दिखाई पड़ती है कि पहले इसमें वैदिक प्रयोगों की अधिकता थी, जो धीरे धीरे बदलती रही है, क्योंकि यह सर्वमान्य जनों से संबंध रखने वाला ग्रंथ था। सामान्य लोगों के बीच में प्रचलित यह ग्रंथ था, जिसका उपयोग, जिसका प्रयोग, जिसके विचारों का पूरे समाज में मान्यता थी। अतः इसकी भाषा में भी समयानुसार परिवर्तन होता रहा है, किंतु इसका मूल रूप एक ही था। ऐसे उदाहरण हमारे सामने विद्यमान भी हैं, जिनसे यह संभावना पुष्ट होती है। वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य, वंगी और उत्तर पश्चिमोत्तरी, इन 3 संस्करण में अधिकांश को बदलकर लौकिक कर दिया गया है। यही स्थिति मनुस्मृति के साथ भी संभव है। ऐसा इसलिए भी संभव प्रतीत होता है कि कालक्रम की दृष्टि से मनु सब ऋषियों से प्राचीन है और उनकी स्मृति सर्वाधिक प्रसिद्ध रही है। फिर उनकी स्मृति का संकलन पर्याप्त अर्वाचीन समय में हुआ हो, यह बात बुद्धि सम्मत नहीं लगती। कुछ आधुनिक विद्वानों की यह मान्यता और भी विचित्र लगती है कि मनु से उत्तरवर्ती वशिष्ठ, गौतम आदि ऋषियों की स्मृतियां मनुस्मृति से प्राचीन हैं।
उनका संकलन पहले हो चुका था। इस प्रकार से यदि भाषा की दृष्टि से इन स्मृतियों में कुछ पूर्वापर क्रम अनुभव भी होता है तो उसका कारण उनकी प्राचीनता और मनुस्मृति की नवीनता नहीं, अपितु मनुस्मृति के बहुप्रचलित और सामान्य जनों के व्यवहारोपयोगी होने के कारण समय समय पर उसकी भाषा में और प्रयोगों में किया गया परिवर्तन है। अन्य स्मृतियों में उनकी अप्रसिद्धि और अल्प प्रचलन के कारण भाषा का परिवर्तन कम हो पाया है। अगला है मनुस्मृति का आद्य रूप। मनुस्मृति का आद्य रूप क्या रहा होगा, अर्थात यह आदि रूप में जब मनुस्मृति की रचना की होगी, जब ऋषियों को यह प्रवचन किया होगा, उस समय यह किस प्रकार से रही होगी। इन प्रश्न पर विचार करते हुए विचारकों ने कई मत प्रस्तुत किए हैं। कोई इसका आदि रूप गद्यबद्ध मानते हैं, अर्थात यह गद्य के रूप में रहा होगा। कोई मानते हैं कि यह सूत्रबद्ध में रहा होगा, सूत्र के रूप में रहा होगा। तो कोई इसको पद्यबद्ध मानते हैं, अर्थात कविता के रूप में रहा होगा। सुरेंद्र जी यह कहते हैं कि मेरा विचार है कि इसकी शैली से इस प्रश्न का जो समाधान मिलता है वह अधिक संतोषजनक एवं प्रामाणिक है। मनुस्मृति की शैली पर इस अध्याय के मध्य में मनुस्मृति का रचयिता कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में पर्याप्त विस्तार से सप्रमाण प्रकाश डाला जा चुका है। उस निष्कर्ष के आधार पर मनुस्मृति मूलतः मनु के प्रवचन हैं, जिन्हें बाद में संकलित किया गया है। आदि से अंत तक मनुस्मृति की प्रवचन शैली और संकलित रूप है। निरुक्त के प्रमाण से इस विचार को पुष्टि भी मिलती है कि जिसमें यह कहा गया है कि प्राचीन काल में उपदेशों प्रवचनों से ही शिक्षा दी जाती थी, लिपिबद्ध ग्रंथों को पढ़कर नहीं। उस समय में सारी ज्ञान शब्दों के द्वारा, प्रवचन के द्वारा में ग्रहण किए जाते थे और शिष्यों को बताया जाता था। जब धीरे धीरे हमारे देश में लोगों में प्रमाद छाने लगा, आलस्य पनाने लगा, श्रवण करने में अरुचि दिखाने लगी, तब फिर जाकर के ऋषियों ने या ग्रंथकारों ने, रचनाकारों ने इस तरह से सारी ज्ञान की बातों को ग्रंथ के रूप में लिखना आरंभ किया और फिर ग्रंथ के माध्यम से शिक्षा देनी आरंभ की। इस विषय में पहली बात है कि प्रवचन गद्य रूप में ही होती है। जितने भी प्रवचन होता है, सामने वालों को कुछ बताना है या समझाना है तो उसको कविता के रूप में नहीं कहा जा सकता, उसको गद्य के रूप में अपने विचार, उन बातों को, उनके प्रश्नों के उत्तर को दिया जाता है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मनुस्मृति का आद्य रूप अर्थात आरंभ में इसकी रूप गद्य रूप में रहा था। गद्य रूप से इसे समय के अनुसार इसको पद्य रूप में भी किया गया। इसकी पुष्टि के लिए शैली के अतिरिक्त मनुस्मृति के अन्य कुछ अंतरंग प्रमाण भी मिलते हैं। अंदर में कुछ श्लोक भी ऐसे हैं जिससे यह प्रमाणित होता है, यह ज्ञात होता है कि विषय क्रम को यथावत रखने में कुछ कठिनाइयां आई तो उसको बदल दिया गया अथवा विवशतावश क्रम बदल गया। यदि मूल रूप पद्यबद्ध होता तो जिस क्रम से विषयों का परिगणन किया गया है उसी क्रम में उनकी व्याख्या होती। जैसी पहला है कि 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में 18 मुकदमों का
परिगणन करते हुए पारुष्य दंडवाची के पद प्रयोग करते हुए दंड की कठोरता और वाणी की कठोरता, इस क्रम से इन अभियोगों का वर्णन है। किंतु इनकी विस्तृत व्याख्या में पहले वाक्पारुष्य का वर्णन है, जो 8वें अध्याय के 266 से लेकर 277 तक है। फिर दंड पारुष्य का, जो 8वें अध्याय के 278 से लेकर 300 श्लोक का। इस प्रकार क्रम बदल गया। शायद यह क्रम छंद आग्रह के कारण बदलना पड़ा हो। यद्यपि टीकाकारों ने इसका व्याकरण सम्मत समाधान प्रस्तुत भी किया है कि अल्पातरम पूर्वम, जो अष्टाध्याय के दूसरे अध्याय के 2 और 34 श्लोक में है, इसके नियमानुसार अल्पाच्य होने के कारण छंद में दंड का परिगणन पहले किया है। इससे मानने में कोई आपत्ति भी नहीं है, किंतु जहां इनका व्याख्या क्रम एक निर्धारित श्रृंखला में है, तो उस क्रम को तोड़कर अल्पाच को महत्व देने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। स्वतंत्र परिगणन में ही यह नियम समीचीन कहलाएगा। ऐसा लगता है कि यदि इस नियम के बिना उपर्युक्त क्रम में वाग्दांडी के प्रयोग द्वारा इन्हें रखा जाता तो छंदोभंग अवश्य होता, अर्थात उसकी अर्थ बदल जाती या वह कड़ी से अलग हो जाते। शायद इसी विवशता के कारण उसका क्रम बदलकर दंडवाची के प्रयोग करना पड़ा। ऐसे उदाहरण अन्य कई श्लोकों पर भी प्राप्त होता है। दूसरा है कि 12वें अध्याय के 83 श्लोक में 6 निःश्रेयस्कर कर्मों का परिगणन इस क्रम से है: वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, धर्म क्रिया और आत्मचिंता। इस प्रकार से क्रम है, किंतु इनकी व्याख्या का क्रम इस प्रकार है: आत्मज्ञान, जो 12वें अध्याय के 85 से 92 श्लोक में है। श्रम अर्थात इंद्रिय का संयम करना, जो 12वें अध्याय के 92 श्लोक में है। वेदाभ्यास, जो 12वें अध्याय के 92 से लेकर 102 श्लोक में है। तप और ज्ञान अर्थात विद्या, यह 12वें अध्याय के 134 श्लोक में है। और धर्म 12वें अध्याय के 105 श्लोक से लेकर 115 श्लोक में है। लगता है इनकी व्याख्या का क्रम गद्य रूप में इसी क्रम से था, किंतु छंदोपद करते समय परिगणन वाले श्लोकों में इस क्रम से छंद रचना न बन पाने के कारण यह क्रम बदलना पड़ा। मनुस्मृति का आद्य रूप सूत्रबद्ध नहीं था। सूत्रबद्ध होने की पुष्टि न तो इसकी शैली से होती है और न मनु के उदाहरण ही कहीं सूत्र रूप में प्राप्त होता है। यह भी कि सूत्र ग्रंथों के साथ प्रायः सूत्र पद या शब्द जुड़ा होता है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर अब तक उसमें मनु के शास्त्र का मानव धर्मशास्त्र या मनुस्मृति के नाम से उल्लेखित मिलता है, न कि मानव धर्म सूत्र। यदि यह सूत्रबद्ध में होता तो यह मानव धर्म सूत्र या मनुस्मृति सूत्र आदि होता। मानव धर्म सूत्र नामक ग्रंथ को कुछ लोग मनुरचित भी मानते हैं, लेकिन मनुस्मृति से उसका पूर्ण साम्य नहीं है।
अर्थात मनुस्मृति के समान नहीं है। उस सूत्र ग्रंथ को किसी बहुत बाद में किसी व्यक्ति ने मनु के नाम से रचा और वह भी अपने विचारों का उस मनु सूत्र में मिश्रण किया। यह सूत्र रूप आद्य रूप नहीं है, अर्थात आरंभ की रूप नहीं है। यह तो पद्य रूप को देखकर रचा गया है, अर्थात उसमें जो पद्य रूप था उस पद्य रूप के अनुसार से इस सूत्र रूप को रचा गया। ग्रंथों की सूत्र शैली अधिक प्राचीन नहीं है, अपितु गद्य और पद्य रूप ही अधिक प्राचीन है। सूत्रों से प्राचीन ग्रंथ गद्य रूप में उपलब्ध होते हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आदि। वर्तमान महाभारत कई स्थलों पर गद्य रूप में है। अन्य अर्वाचीन ग्रंथ जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र, नारद गद्य स्मृति आदि गद्य रूप में ही मिलता है। अतः मनुस्मृति का प्रारंभिक रूप गद्य रूप होना माना जा सकता है। ऐसी परंपरा प्रत्येक काल में रही है कि महापुरुषों ने प्रवचन या उपदेश दिया है और उनके शिष्यों ने उसका संकलन करके गद्य रूप में अर्थात कहानी के रूप में या पद्य या कविता के रूप में दिया है। प्रायः सभी धर्मों के ग्रंथ उनके मान्य पुरुषों के उपदेश हैं, जिन्हें बाद में संकलित किया गया है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे, लेकिन उनका संकलन धम्मपद के नाम से पद्य रूप में है। कहा जाता है कि यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु उनके नाम से मिलने वाले ग्रंथ उनके शिष्यों द्वारा संकलित किया हुआ था। महर्षि दयानंद के नाम से मिलने वाली उपदेश मंजरी या पुनः प्रवचन नामक पुस्तक मूलतः उनके उपदेश हैं, जो अन्य व्यक्ति द्वारा संग्रहित और संपादित किया। इस प्रकार से मनुस्मृति का भी संकलन हुआ। सुनिश्चित रूप से यह कहना भी कठिन है कि मनु के गद्य रूप प्रवचन पद्य रूप में अब आए हैं, किंतु प्राप्त उदाहरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनुस्मृति का यह पद्य रूपी भी अति प्राचीन है। मनुस्मृति में भृगु का नाम बार बार आया है। हो सकता है कि मनु के शिष्य भृगु ने इन्हें पद्यबद्ध किया हो, और यह भी संभव है कि संकलन के अनंतर स्मृति सुविधा के लिए मनु के आदि शिष्यों ने अन्य शिष्यों ने इन्हें पद्यबद्ध किया हो। यह पद्य रूप भी काफी प्राचीन है, क्योंकि मनु के नाम से बहुत पहले ही यह रूप प्रसिद्ध हो चुका था। क्योंकि रामायण के वाल्मीकि रामायण में 18वें अध्याय के 30वें श्लोक, जिसमें लिखे हैं कि श्रूयते मनुना गीतो श्लोको चरित्र वत्सलो, और महाभारत में शांति पर्व के 56वें अध्याय के 24वें श्लोक, जिसमें लिखा है कि मनुना चैव राजेंद्र गीतो श्लोको महात्मना। इसमें मनु के द्वारा ही श्लोक गाए जाने का कथन है। इसका अभिप्राय यह है कि इन ग्रंथों के रचना काल में इन श्लोकों की मनु के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। अर्थात मनु की कही हुई बातें, उनकी प्रवचन इस समय समाज में फैली हुई थी कि समाज के लोगों में यह विस्तारित हो चुका था। नारद स्मृति की भूमिका में आता है कि मनु ने एक धर्मशास्त्र बनाया था, जिसमें 1 लाख श्लोक था।
1060 अध्याय और 24 प्रकरण थे। नारद ने इसका 12,000 श्लोक में संक्षेप करके इसे मार्कंडे को पढ़ाया। मार्कंडे ने इसका संक्षेप 8,000 श्लोक में कर दिया। फिर सुमति भार्गव ने इसे 4,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। नारद स्मृति का यह अवतरण ग्रंथ के महत्ववर्धन के लिए ही है। अर्थात नारद पुराण में भी, नारद स्मृति में भी मनुस्मृति का उल्लेख है, यानी कि नारद स्मृति से भी पहले का मनुस्मृति है। इस प्रकार संक्षेप किया जाना मौलिकता के अनुरूप नहीं है, न ऐसी कोई प्रामाणिक शास्त्रीय परंपरा रही है। इस प्रकार से सुरेंद्र कुमार जी ने मनुस्मृति के भाष्य के बारे में, उनमें अनेक धर्मों का बात आने के विषय में, अर्वाचीन काल होने के विषय में, इन सारी बातों के विषय में इस पहले अध्याय में हमें स्पष्ट रूप से बताया गया। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह अध्याय अच्छा लगा होगा, और हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी मिले। यह वीडियो को आप एक दो बार सुनेंगे तो शायद समझ में ना आ पाए। आप इसको कृपया करके कुछ समय तक सुने, ताकि हमारे कहे गए शब्द आपको समझ में आ सके। कहीं त्रुटि हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और कोशिश करते हैं कि अगले वीडियो में हम अच्छे से वीडियो बना सकें। तो इस प्रकार से मनुस्मृति का भूमिका भाष्य के रूप में जो अध्याय बना हुआ है, उसमें का पहला अध्याय समाप्त होता है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि मनुस्मृति में प्रक्षेप्त किस प्रकार से है, क्या है प्रक्षेप्त, इन सब की जानकारी हम अगले अध्याय में जानेंगे। तो यह पहले अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।